आगे बढ़ते हैं। इस बीच खबर थाईलैंड को लेकर है, जहां थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज फायर हुआ है। दोनों देशों के बीच बिना शर्त तुरंत युद्ध विराम हुआ है। 4 दिन युद्ध के बाद इस सीज फायर पर सहमत हुए हैं। मलेशिया में आमने सामने मीटिंग हुई है। मीटिंग में यह ऐलान हुआ है। ट्रंप के कड़े निर्देशों के बाद दोनों देशों ने बैठक की है। थाईलैंड और कंबोडिया कई दिनों तक चली घातक सीमा झड़पों के बाद तत्काल और बिना शर्त सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने सोमवार को कहा कि थाईलैंड और कंबोडिया कई दिनों से चल रहे सीमा संघर्ष को खत्म करने के लिए तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। यह घटनाक्रम मलेशिया के द्वारा थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष में मध्यस्थता की पेशकश के बाद सामने आया। हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग हमारे साथ लगातार बनी हुई, उनका रुख करेंगे। मेहंदी, बात अगर मलेशिया में हुई इस मीटिंग को लेकर की जाए, क्या और इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच पा रही है? क्योंकि जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो 2 दिन बाद ही दोनों देशों ने, यानी कि थाईलैंड कंबोडिया ने ये कहा था कि युद्ध विराम की जरूरत है, और इसके बाद मलेशिया ने मध्यस्थता की। बिल्कुल अभिषेक, देखिए ज्यादा जानकारियों की अगर बात की जाए इस मुद्दे पर, तो फिलहाल थाईलैंड और कंबोडिया ने सीज फायर का ऐलान कर दिया है और मलेशिया में आमने सामने दोनों ही देशों के बीच में बैठक हुई, जिसके बाद ये शर्त की गई है कि लड़ाई रोकने की बात दोनों ही देशों के बीच में की गई है। और मलेशिया में ये कहा गया है सोमवार सुबह से ही कि कंबोडिया और थाईलैंड के प्रतिनिधि जो है वो बैठक कर रहे थे मलेशिया में, और 25 जुलाई से दोनों देशों के बीच ये लड़ाई चल रही थी। लेकिन अब ये फैसला आया है कि मलेशिया ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की और मध्यस्थता की पेशकश की, और उसके बाद अब सीज फायर के लिए दोनों ही देश मान गए हैं, और सीमा पर लगातार जो हालात बिगड़ रहे थे उन पर अब काबू पाया जा सकता है। और अगर मलेशियन प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए, अनवर इब्राहिम ने ये कहा है कि ये जो समझौता है वो दोनों पक्षों द्वारा सीमा संघर्ष को शांतिपूर्वक सुलझाने की दिशा में एक पॉजिटिव कदम है, एक सकारात्मक कदम है। लेकिन अगर कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मुनेट की बात की जाए, तो 27 जुलाई को कहा गया था उनकी तरफ से कि उनका देश जो है वो तत्काल और बिना शर्त के युद्ध विराम पर सहमत हो गया है, और इस सीज फायर को लागू करने में सबसे अहम भूमिका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रही, जिनके निर्देशों के फौरन बाद ही दोनों देश जो है वो वार्ता की टेबल पर पहुंचे और सीज फायर के लिए राजी हो गए। ये जो स्टेटमेंट है वो कंबोडिया के प्रधानमंत्री की तरफ से सामने आया है, और इस तरीके के जो स्टेटमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी दी गई है कि दोनों ही देशों के बीच में मध्यस्थता अमेरिका ने की, और उसके बाद ही सीज फायर को लेकर दोनों देश माने हैं। और अगर मलेशिया की बात की जाए, तो मलेशिया में बीते लगभग 70 घंटों से सीज फायर के लिए दोनों को मनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही नेता जंग पर अड़े हुए थे। लेकिन उसके बाद जब अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता की, उसके बाद ही सीज फायर के लिए जो हामी है वो दोनों देशों ने की है। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात है कि क्या ये युद्ध था, उस पर भी बात की जाए, तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में अभिषेक 900 किलोमीटर की एक सीमा है, और उस सीमा पर एक शिव मंदिर भी स्थित है। और थाईलैंड और कंबोडिया दोनों का ये दावा था कि ये मंदिर उनका है। तो 25 जुलाई को थाईलैंड ने आरोप लगाया कि कंबोडिया ने जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला किया, और उसके बाद कंबोडिया के इस हमले से थाईलैंड के 16 लोग मारे गए। इस तरीके के जो दावे हैं वो किए गए। उसके बाद थाईलैंड ने भी अपने F-16 से अटैक शुरू कर दिया, और दोनों ही देशों के बीच में लगभग 1000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, और कुछ लोगों को अपने इलाकों से विस्थापित भी होना पड़ा, क्योंकि जंग के माहौल दोनों देशों के बीच में बन गए थे। लेकिन अब दोनों ही देशों ने सीज फायर के लिए अग्री कर लिया है। जी बिल्कुल। महेंद्र, तो दूसरी ओर अगर शिव प्रहर मंदिर को लेकर बात की जाए, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद चल रहा था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो फैसला सुनाया था वो फैसला भी 1965 में कंबोडिया के पक्ष में ही था। और ऐसे में अब क्या थाईलैंड के ऊपर किसी प्रकार के कोई प्रतिबंध लग सकते हैं या कोई एक्शन लिया जा सकता है, जिस तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले की भी अवमानना थाईलैंड के द्वारा की गई? बिल्कुल अभिषेक, देखिए ये जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा बातचीत में है, क्योंकि ये जो शिव मंदिर की बात है उसको लेकर भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से एक जानकारी पहले साझा की गई थी, जिसको लेकर साफ तौर पर ये कहा गया है कि थाईलैंड की तरफ से जो एक लाइन है वो क्रॉस की गई है। तो ऐसे में फिलहाल अभी सीज फायर पर सहमति बनी है, सीज फायर को लेकर बात बनी है, लेकिन इस पूरे मामले में दोनों देश आगे क्या कुछ रुख अपनाते हैं, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से थाईलैंड को लेकर क्या कुछ नए आदेश दिए जाते हैं,
वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये साफ तौर पर कहा गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से भी कि ये जो शिव मंदिर है उसको लेकर थाईलैंड की जो भी कार्रवाई रही वो काफी ज्यादा गलत रही। तो ऐसे में क्या थाईलैंड पर किसी प्रकार के प्रतिबंध लगेंगे, ये आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि फिलहाल अभी ट्रंप की मध्यस्थता के बाद दोनों ही देश जो है वो युद्ध विराम के लिए मान गए हैं। तो ऐसे में अभी के दिन कुछ सेंसिटिव भी हो सकते हैं कि सीज फायर किसी भी देश की तरफ तोड़ा ना जाए और जो युद्ध विराम है उस पर दोनों देश जो है वो बने भी रहे। बिल्कुल मेहंदी, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।